हेलो फ्रेंड्स, मैं अतुल उपाध्याय। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सुपर कंप्यूटर नॉलेज। आज का मेरा टॉपिक है कंप्यूटर की पीढ़ियाँ। कुछ समय पहले तक पीढ़ियों का अर्थ कंप्यूटर हार्डवेयर तकनीक में बदलाव से लिया जाता था, परंतु वर्तमान में पीढ़ियों का अर्थ हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर दोनों की तकनीक में बदलाव से लगाया जाता है। कंप्यूटर की पीढ़ियाँ जनरेशन को मुख्य रूप से 5 भागों में बांटा गया है: फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन और फिफ्थ जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन का टाइम पीरियड था तक का। पहली पीढ़ी फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में मुख्य इलेक्ट्रॉनिक घटक मींस इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट के रूप में वैक्यूम ट्यूब एवं डाटा स्टोरेज के लिए गुरुत्वीय ड्रम का इस्तेमाल किया गया था। अगर बात करें वैक्यूम ट्यूब्स की, तो उस समय की मेमोरी और सीपीयू के ये बेसिक कंपोनेंट थे। ये कंपोनेंट बहुत जल्दी गर्म हो जाते थे, इस वजह से कंप्यूटर भी जल्दी गर्म हो जाता था। इस कंप्यूटर का वजन लगभग 30 टन था, जिसका आकार एक 30 बाई 50 के कमरे जितना था। कहने का मतलब यह है कि इनका आकार बहुत बड़ा था, इसके लिए इनको अलग से रखने की व्यवस्था करनी पड़ती थी। इस कंप्यूटर में 18,000 वैक्यूम ट्यूब्स का प्रयोग किया गया था। इस कंप्यूटर को जोड़ करने में 200 माइक्रोसेकंड और गुणा करने में 2000 माइक्रोसेकंड लगते थे। इसे संचालित करने के लिए 1,50,000 वाट की बिजली की आवश्यकता होती थी। इस पीढ़ी के कंप्यूटरों को अल्टरनेटिंग करंट यानी एसी की आवश्यकता होती थी। यह कंप्यूटर बहुत महंगे थे, इनमें गर्मी का उत्सर्जन बहुत अधिक होता था, जिसकी वजह से इन्हें ठंडा करना बहुत ज़रूरी था व इनका रखरखाव भी बहुत कठिन था। पहली पीढ़ी के कंप्यूटर को ऑपरेट करने के लिए मशीनी भाषा का यूज किया जाता था। यह 0 और 1 के रूप में होती थी। इस पीढ़ी के कंप्यूटर में पंच कार्ड, पेपर टेप और मैग्नेटिक टेप और इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस के लिए इस्तेमाल किए जाते थे। इसमें इसकी गति बहुत कम थी और एक समय में यह कंप्यूटर का एक ही समस्या को सॉल्व करते थे। इसे सिंगल टास्क सिंगल यूजर भी कहते हैं। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटरों का निर्माण हुआ, जिनमें नाम है ENIAC, एडवेक, एडसेक, यूनिवेक फर्स्ट, IBM 701। अब बात करते हैं ENIAC कंप्यूटर की, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर की। सर्वप्रथम संपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ENIAC का आविष्कार किया गया, जिसे अमेरिका की पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय में जॉन मछली तथा जे प्रेस्पर एकर्ट ने बनाया। इसे यूनाइटेड स्टेट आर्मी के लिए बनाया गया था, जो उनकी आर्टिलरी मींस तोपखानों की फायरिंग टेबल को कैलकुलेट करता था। दूसरे हम बात करते हैं सेकंड एडवेक की, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर की। इसे 1995 में एडवेक के सलाहकार हंगरी के जॉन वॉन न्यूमैक संग्रहित अनुदेश संकल्पना मींस स्टोरेज प्रोग्राम कॉन्सेप्ट के आधार पर बनाया गया। इसमें पूर्व कंप्यूटर में डाटा संग्रह मींस स्टोर करना बहुत कठिन कार्य था। थर्ड हम बात करते हैं एडसेक की, मींस इलेक्ट्रॉनिक डेली स्टोरेज ऑटोमेट कंप्यूटर की। एडसेक नामक कंप्यूटर का निर्माण कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में मई 1949 में किया गया। फोर्थ हम बात करते हैं यूनिवेक फर्स्ट की, यूनिवेक मीन्स यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर की। यह आकार में बहुत बड़े होते थे तथा इसकी गणना मिली सेकंड में की जाती थी। अब हम बात करते हैं फर्स्ट जनरेशन में कंप्यूटर की विशेषताओं की। वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता था, बहुत कम विश्वसनीय आउटपुट होता था, हमेशा गलत आंसर आता था। यह केवल मशीन लैंग्वेज को ही सपोर्ट करता था। यह कंप्यूटर बहुत महंगे थे, बहुत जल्दी गर्म हो जाते थे, प्रोसेसिंग काफ़ी धीमी थी, इनका साइज काफ़ी बड़ा था, यह पोर्टेबल नहीं थे, इनका किसी एक स्थान से दूसरे स्थान पर बदलना मुश्किल हुआ करता था, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल होता था। अब हम बात करते हैं दूसरी पीढ़ी का, जिसका समय मीन्स पीरियड था। द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर में इलेक्ट्रॉनिक घटक के रूप में ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया। ट्रांजिस्टर एक सॉलिड स्टेट युक्त डिवाइस है जो अर्धचालक धातु से बनी होती है। यहाँ ट्रांजिस्टर का वही कार्य है जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब का था।
प्रथम की पीढ़ी की तुलना में ये अधिक विश्वसनीय, रिलायबल व अधिक तीव्र गति से कार्य करने में सक्षम थे। इस पीढ़ी में मैग्नेटिक कोर्स को प्राइमरी मेमोरी के रूप में इस्तेमाल किया गया था। मैग्नेटिक टेप और मैग्नेटिक डिस्क को सेकेंडरी मेमोरी के लिए प्रयोग किया गया था। इस पीढ़ी में असेंबली व मशीन लैंग्वेज को अधिक आसान व ताकतवर बना दिया गया। इस दौर में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का भी आविष्कार हुआ था, जिसमें कोबोल और फोर्ट्रैन नामक उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषाएं हैं इस पीढ़ी में शुरू की गई थी। द्वितीय पीढ़ी में कई कंप्यूटरों का निर्माण हुआ, जिनके नाम हैं IBM 7030, हनीवेल 400, CDC 1604। तो चलिए अब हम बात करते हैं द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर की विशेषताओं की। इसमें ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया जाता था। ये फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर से ज़्यादा एक्यूरेट थे। इनकी साइज पहले की जनरेशन से छोटी हो गई थी। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर के मुताबिक इनका तापमान कम होता था। इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो कम से कम इस्तेमाल होती थी। प्रोसेसिंग काफ़ी तेज़ हुआ करती थी। इस दौर में भी ये बहुत महंगे हुआ करते थे। AC की ज़रूरत अभी भी थी। गर्म होने के कारण कोबोल और फोर्ट्रैन जैसी उच्चतरीय प्रोग्रामिंग भाषाओं का विकास हुआ। स्टोरेज डिवाइस, प्रिंटर और ऑपरेटिंग सिस्टम आदि का प्रयोग होने लगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसका दूसरा पार्ट लेकर। अभी 3 पीढ़ियाँ और बाकी रह गई हैं। अभी मैंने 2 पीढ़ियों के बारे में आज बताया है। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें, ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो आप तक पहुँचती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए गुड बाय।